आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने महान प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे ये सुंदर मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में शेयर कर सकूँ। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपसे प्रेम करते हैं। बदले में वो यही चाहते हैं कि आप भी उनसे प्रेम करें और आप उनके साथ रहें। उनका प्रेम ही है जो हमें बदलता है। उनका प्रेम ही है जो हमें उनके प्रति और सीरियस करता है, उनके करीब लेके जाता है। वचन कहता है उसने हमसे मोहब्बत की और उस मोहब्बत वो मोहब्बत दिखाने के लिए उसने अपने बेटे को कलवरी पर बलिदान किया। इसके द्वारा हमारे गुनाह माफ किए गए, मिटाए गए। उसके बाद में वचन कहता है कि हमें भी उससे प्रेम करनी। पहले उसने हमसे प्रेम किया इसलिए हमें भी उससे प्रेम करना है। ज़रूरी है कि आप भी परमेश्वर से प्रेम करें। आइए हम एक क्वेश्चन से पढ़ेंगे। मेरे साथ में आप ही निकाल लीजिए यूहन्ना की किताब, उसका 3रा अध्याय और मैं आपके सामने पढ़ूंगा उसका 14 वचन। यहाँ पर लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर वचन कहता है कि एक रात थी और उस रात में एक फरीसी जिसका नाम निकोदेमुस था, यीशु के पास आता है और प्रभु से कहता है, हे रब्बी, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है और जिन कामों को, जिन आश्चर्यकर्म को तू करता है, यदि परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो वो ये नहीं कर सकता है। अब आपको पता, ये व्यक्ति यीशु से मिलने रात में आया। आज भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जब मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो वो गुप्त रूप में मसीह बनते हैं। वो सामने इस बात को लाने से डरते हैं कि यीशु मेरा खुदा है। ये देखो, ये डर रहा है, ये जानता है कि मेरे साथ के फरीसी क्या कहेंगे। एक 30 साल के 33 साल के बीच के लड़के से ये बात करने आ रहा है, ये सीखने आ रहा है। इतनी एज है, फरीसी विद्वान है, उसे व्यवस्था के बारे में पता है, किताबें पता है पुराने नियम की, और ये एक 33 साल के लड़के से सीखने जा रहे हैं। वो अपने आप में सोच रहा होगा कि लोग मेरे बारे में क्या-क्या सोचेंगे, और इसकी वजह से वो रात में गया। वो डर रहा था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदा के पीछे चले, किसी का भी डर मत रखे। यीशु ने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरो तो शरीर और आत्मा को नरक में नाश कर सकता है। आप किसका भय मानते हैं? लोगों का कि आप परमेश्वर से डरते हैं? अगर आप लोगों से डरते हैं तो आप परमेश्वर से नहीं डरते हैं, और अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आप लोगों से कभी नहीं डरेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी का भी भय ना रखें, खुदा के लिए जी। ये रात में आके कहता है, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और जिन कामों को तू करता है, खुदा किसी के साथ ना हो तो नहीं कर सकता कोई। अब ये जानना चाहता था कि यीशु ये सामर्थ के काम करता कैसे था। यीशु ने उससे नहीं कहा, मैं दुआ करता हूं जाके पहाड़ पर, सामर्थ आती है और मैं उसके द्वारा चंगा करता हूं, या मुझे खुदा ने सामर्थ दी है इसके द्वारा चंगा करता हूं। वो ऐसा कुछ नहीं कहता है। वो उसे कहता है, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ये चाह रहा था कि इस चमत्कार होते कैसे हैं, ये देखता था कि चमत्कार हो, पर यीशु इसे ये बताता है, चमत्कार से इंपॉर्टेंट ये है कि तेरा जीवन नए सिरे से दे, तू नया जन्म पाए। आज भी बहुत सारे लोग वहां भागते हैं जहां पर चंगाइयां होती है। पैसे खर्च करेंगे, 25,000 देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, चमत्कार के पीछे भागते रहते हैं। जीवन पाने के लिए यीशु के पास नहीं आते, जीवन पाने के लिए मसीह के पास नहीं आते।
बहुत सारे लोगों को चमत्कार में बहुत इंटरेस्टेड है। मैं तो देखता हूँ उन लोगों की वीडियोज़ जो चमत्कार की बातें-वातें करते हैं, चंगाई मिलेगी, ये बरकत मिलेगी, वो मैं देखता हूँ इतने सारे व्यूज़ लाखों में पहुँच जाते हैं और मैं देखता हूँ जो सच में खुदा का कलाम सिखाते हैं, अरे कोई सुनना ही पसंद नहीं करता है। कोई नहीं चाहता है कि वो नया जीवन पाए। ये कड़वा है। एक दिन वचन कहता है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, "जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मरे हुओं को जिलाओ, फ्री में मिला फ्री में दो।" ये रिपोर्ट लेके आते हैं काम करके और प्रभु से कहते हैं, "प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएँ हमारे कंट्रोल में है।" तब यीशु उन्हें सिखाता है, "देखो बेटो, बच्चों, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे कंट्रोल में है। इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए।" आज बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा निकालने के लिए चले जाते हैं, ये करते हैं, वो करके अच्छी बात है, करना भी चाहिए अगर वो लोग शैतान के सताए हुए हैं। पर क्या उससे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके नाम स्वर्ग पर लिखे हैं? क्या आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है? क्या फ़ायदा आप हज़ारों लाखों चमत्कार करो और अंत में यीशु कहे मैं तुम्हें नहीं जानता? ज़रूरी है कि भले ही आप एक भी चमत्कार ना करो, पर आप ज़िंदगी ऐसी जियो कि एक दिन जब आप उसके राज्य में पहुँचो, वो आपको पहचानने पाए। वो आपसे कहे, "हे मेरे धन्य लोगों, विश्वासियों योग्य लोगों, मेरे पास आओ और मेरे राज्य में आनंद करो।" मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका नया जन्म हुआ है? नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं करता, वो खुदा की मर्ज़ी में जीता है। यीशु ने कहा, "हवा जिधर चाहती है, उधर जाती है। तुम उसका शब्द सुनते हो, नहीं जानते कहाँ जाती है।" इसी तरीके से आत्मा से चलने वाला व्यक्ति है। यही वो व्यक्ति है जो नया जन्म पाया हुआ है। अब ये अपने नहीं पर परमेश्वर के मन से चलेगा। अब जब निकोदेमुस ने सुना नए सिरे से जन्म लेना, उसको चक्कर आ गया। ये क्या, माँ के घर में दोबारा कैसे जाऊँ? नए जन्म, उसे पता ही नहीं था प्रभु बात क्या कर रहा है। आज आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं अपनी आँखों से, उन्होंने यीशु को प्रभु स्वीकार किया। पहले कहाँ जाते थे, अभी कहाँ चर्च में आते हैं। यीशु को प्रभु स्वीकार किया, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, कलीसिया में मिल गए। आज भी उनका मन वही पुराना है। आज भी वो काम जो पहले वो करते थे, आज भी वो पकड़े हुए हैं और उन्हें कर रहे हैं। कैसे हुआ ये व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ? आप पढ़ के देखिए, कलाम कहता है, एक समय था जब फिलिप्पुस सामरिया में गया और उसने बहुत सारे चमत्कार किए खुदा के सामर्थ्य। उसने वचन प्रचार किया, लोग विश्वास करके प्रभु में मिल गए, कलीसिया बढ़ती गई वहां पर भी। और जब वहां पर एक शिमोन जादूगर एक व्यक्ति था, उसने अपने जादू से उन सब लोगों को हैरान करके रखा था। लोग उसको कहते थे ये परमेश्वर की महान ताकत है। और एक दिन जब फिलिप्पुस गया, उसने देखा इतने अद्भुत काम हो रहे हैं, वो हैरान रह गया और उसने अपना सब कुछ छोड़ा, फिलिप्पुस के पास आया, कहता है बपतिस्मा दे। उसने बपतिस्मा दिया, यीशु को प्रभु स्वीकार किया, सब कुछ। और एक दिन आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, तू दूसरी जगह जा। और फिलिप्पुस दूसरी जगह चला गया और वहां पर आता है पतरस। अब जब पतरस आया तो पतरस ने देखा कि ये लोगों ने यीशु को प्रभु स्वीकार किया पर आत्मा नहीं पाया। तब उसने दुआ की और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब जब शिमोन जादूगर ने ये देखा कि पतरस हाथ रख रहा है और लोग आत्मा से भर रहे हैं, तब पता क्या करता है, पैसे लाके पतरस के पैरों पर रख के कहता है, हमें भी ये दान दे ताकि मैं भी किसी पर हाथ रखूं और वो भी पाए। अब जब पतरस ने देखा कि इसका हृदय आज भी खुदा के साथ ठीक नहीं है, ये आज भी चमत्कारों को मतलब अपने आप को दिखाने में लगा हुआ है। आज भी पतरस वहां पर उसको डांट के कहता है कि तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, और उसे सिखाता है। उसके बाद में पतरस उससे कहता है, क्या मैं देखता हूं, तू पित्त की सिकड़वाहट दिए हुए, तेरा मन प्रभु में सीधा नहीं। बपतिस्मा पाया है, यीशु को प्रभु स्वीकार किया है, चर्च आ रहा है, मन वैसा ही, बदला नहीं। आज भी वही पुरानी चीजें लेके बैठा। आज अब बहुत सारे लोगों को देख सकते हो, भले ही उन्होंने यीशु को स्वीकार किया है, पर मन उनका वैसा ही है, काम उनके वैसे ही है। पहले निंदाएं करते थे, आज भी करते हैं।
पहले झगड़ा करते थे, आज भी करते। पहले गालियाँ बकते थे, आज भी बकते। पहले शराब पीते थे, आज भी बकते। कहाँ नया जन्म पाया है आपने? मेरे भाई, मेरी बहन कहाँ पाया है? नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति खुद की नहीं परमेश्वर की मर्ज़ी में चलता है। अब यीशु ने निकोदेमुस से ये कहा नए सिरे से जन्म लेना है। अगर नहीं ले सकता तो नए सिरे से तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अब निकोदेमुस कहता है बूढ़ा होके वापस कैसे जाऊँ माँ के गर्भ में? तब यीशु उसे बहुत सारी बातों की ज़िक्र करता है और कहता है, क्या तू इनका गुरु होकर भी फरीसियों का ये बातें नहीं समझता है? यहूदियों का गुरु होकर भी क्या ये बातों को नहीं समझता है? कितनी अद्भुत बात है। एक गुरु व्यक्ति यीशु मसीह से जो 33 साल का उस टाइम पर लड़का है, जवान है, उससे बातें सीखने आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों को जो बुजुर्ग है, बड़े हैं, उन्हें अगर हम सिखाते हैं तो पता क्या कहते हैं? ये हमें सिखाएगा? हमें? सोचिए, उनकी मेंटालिटी ये होती है कि हमें नहीं सिखा सकते, छोटा है। यीशु ने क्या कहा? हे पिता, तुझे ये अच्छा लगा कि तूने अपनी बातें ज्ञानियों से, बुद्धिमानों से छुपा के रखी, पर बालकों पर ज़ाहिर की। क्यों? ताकि लोग बालकों से सीखें। क्यों? ताकि घमंड ना रहे किसी बात का। इसीलिए बालकों से सीखना है। बालकों मतलब जिनका हृदय शुद्ध हो, खुदा के साथ चलते हो, उनके पास जाके सीखो। अब निकोदेमुस से ये बातें हुई। अब जानता था यीशु कि ये सच्चाई जानना चाहता है। अब यीशु ने उसे सीधा क्लियर नहीं किया, पर एक चीज़ उसके पास में छोड़ दी, जिसके बारे में वो सोचता रहा, रात-दिन सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा और वो चीज़ जानते हो क्या थी? वो एक थी। यीशु ने कहा निकोदेमुस से, जैसे मूसा ने ऊपर सांप को चढ़ाया था, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊपर चढ़ाया जाए और जो कोई उस पर ईमान लाए, वो जीवन पाए। अब निकोदेमुस ये चला गया। अब निकोदेमुस रात में सोचता होगा, क्या बात है? उसने मूसा की व्यवस्था पढ़ी होगी, क्या लिखा है, क्या हुआ था, क्या हुआ? बहुत सोच जाँच-बीन सब कुछ करता रहा और आपको पता वहाँ पर हुआ क्या था? परमेश्वर उन्हें हर दिन स्वर्ग से मन्ना देता था और वो खाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो उस मन्ने को खा-खा के ऊब गए। वो कहते हैं मूसा से, हमारा मन इस निकम्मी रोटी से दुखित हो गया है। सोचिए कितनी दुःख की बात है। परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से ऊपर से रोटी दे रहा है और वो आज भी कह रहे हैं, हमारा मन निकम्मी रोटी से दुखी। आज भी परमेश्वर ने हमें वचन दिया है और वो हमारे घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, हम उसे नहीं पढ़। आज लोगों के पास बाइबल है, लोग बाइबल के पास नहीं। आज बहुत सारे घरों में अपनी-अपनी सबकी बच्चों की, बड़ों की सबकी बाइबल है, पर बाइबल के पास लोग नहीं। ये आज के लोगों की हालत है। जैसे हर दिन पढ़े, ये वही मन्ना है जो हर दिन इज़राइलियों को मिलता था और वो तृप्त होते थे और चलते थे। हमें इसको पढ़ के, इसको खा के आगे बढ़ना है। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। उसका वचन रोटी है, उसे खाइए ताकि वो आपके शरीर का हिस्सा बने और आप ताकत पाके चल सकें। और वहाँ पर वो कहते हैं हमारा मन इस निकम्मी रोटी से दुखित है। और लिखा है जब उन्होंने बड़ा बुरा-बुरा बोला, कुड़कुड़ाया तब परमेश्वर ने साँप भेजे और वो उनको मारने लगे। और उन्होंने मूसा से कहा मूसा दुआ कर ताकि हम बचाए जाएँ। अब मूसा परमेश्वर से दुआ करके कहता है, प्रभु इन पर दया कर। तब प्रभु उससे कहता है, तुम एक काम करो, एक पहाड़ पर जाओ और ऊपर एक लकड़ी का पीतल का साँप लगाना, उसकी प्रतिमा बनाना और पीतल का साँप उस पर चढ़ाना और जो कोई उसे देखे, वो चंगा हो जाए। और वहाँ पर उन लोगों ने जितने लोगों ने साँप को देखा, वे सब चंगे हो गए। अब ये बात निकोदेमुस ने पढ़ी और वो जाँच रहा होगा ये बात है क्या आखिर? समझ रहा होगा ये है क्या? और एक दिन एक समय आया, यीशु मसीह को वचन कहता है मारा गया, उसे पीटा गया, उसे अधमरा किया गया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और जब क्रूस पर वो चढ़ा, तब वचन कहता है दोपहर से लेके तीसरे पहर तक पूरे देश में अंधेरा छाया। को कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना बिकट अंधेरा। उसके बाद में जब यीशु
कहता है खुदा से, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मंदिर का पर्दा ऊपर से फट गया। निकोदेमुस ये भी देख रहा था कि पर्दा फट गया। निकोदेमुस ने देखा कि कैसे 12 से 3 बजे तक अंधेरा पूरे दोपहर छाया रहा। निकोदेमुस ने देखा होगा कि कैसे यीशु की मौत के बाद मरे हुए लोग जी उठे, और वो समझ गया यही परमेश्वर है, यही प्रभु है, इस पर ईमान करेंगे तो जीवन पाएंगे। आपको पता उसने क्या किया? जब यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए, लिखा है अर्थमिया का यूसुफ और निकोदेमुस पिलातुस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं हमें यीशु का शव दे दे, उसकी डेड बॉडी दे दे, और वो बॉडी ली और ले जाके एक कब्र में रख दी। आपको पता निकोदेमुस ने यहां पर किसी की बात नहीं मानी। अब देखो पहले वो लोगों से डर रहा था कि अगर जाएंगे तो ये लोग फरीसी मुझे कहे ना, महायाजक कुछ कहे ना, याजक कुछ कहे ना। अब उसे किसी का डर नहीं है। अब पिलातुस के सामने सीधा जाके कहता है बॉडी नहीं, और जाके गाड़ के आता है। अब मुझे बताइए इसके अंदर से डर कैसे निकल गया, कैसे ये बदल गया? यीशु मसीह ने उसे एक चीज शो की, और वचन कहता है यीशु ने उसे एक बात बताई कि जिस रीति से मूसा ने सांप को चढ़ाया था, अवश्य है कि मैं भी चढ़ाया जा, मैं भी ऐसे बलिदान हूँ, और जो मुझे देखेगा वो विश्वास पाएगा। जब यीशु ने उससे ये बात कही, वो समझ गया ये अब जो क्रूस का टाइम है इसी विषय की बात थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बस। अगर आज आप मेरे से पूछो क्या आप यीशु पर ईमान रखते हो, मैं आपको पता है क्या कहूंगा? यस। क्यों? क्योंकि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो जिंदा परमेश्वर। अगर यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं होता, मैं आपको कहना चाहता हूं मैं विश्वास नहीं करता कि वो परमेश्वर। पर वो जब मुर्दों में से जिंदा हुआ, मैं जान गया कि वो सच में खुदा है। उसने जो कहा कि मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, और वो होके दिखाया उसने। मैं इसलिए उस पर ईमान रखता हूं। पर आपको पता हम सब ने कब ईमान रखा? जब वो मुर्दों में से जी उठा है। पर निकोदेमुस और यूसुफ तब ईमान रखते थे जब वो मरा पड़ा था, जब वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने तब उस पर ईमान रखा। अब फरीसियों की उसे चिंता नहीं थी, अब याजकों की चिंता नहीं थी, महायाजकों की चिंता नहीं थी, अब किसी की परवाह नहीं थी उसे। बस उसे ये परवाह थी कि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करे। क्या हम ऐसे हैं? क्या हम उस पर तब ईमान रखते हैं जब वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करता है? उसने देखा था कि मंदिर का पर्दा फट गया, दोपहर से लेके तीसरे पहर तक पूरे देश में अंधेरा छाया रहा। उसने देखा मुर्दे जी उठे, भूकंप आया, समझ गया ये परमेश्वर है। पर बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, पर वो समझ गया। उसने जीवन पाया। मैं ये विश्वास करता हूं कि जब प्रेरितों के काम में 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, उसमें से निकोदेमुस भी होगा। उसने भी प्रचार किया होगा, आगे चल के बहुत सारे लोगों को बचाया होगा, खुदा के लोगों को आगे बढ़ाया होगा। ये कैसे हुआ? एक व्यक्ति ने खुद की ना सुन के परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, उस पर ईमान लाया और आगे बढ़ा। मैं आपसे एक बात बस कहना चाहता हूं, निकोदेमुस ने यीशु पर तब ईमान किया जब यीशु कुछ भी नहीं कर सकता था। आपका ईमान क्या ये है? भले ही परमेश्वर आपके लिए कुछ भी ना करे, फिर भी आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। आज लोग कहते हैं बाइबल में जो लिखा गया है उसे अपने पास में एक कॉपी में लिखो और उसे उसके लिए दुआ करो। जो भी सॉरी बाइबल की बात नहीं, जैसे मेरे को शादी करनी है और मैं लिख रहा हूँ प्रभु मुझे ऐसी लड़की चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, अच्छी पढ़ी लिखी हो, और एक लिख के और मैं हर दिन दुआ कर रहा हूँ प्रभु ये मुझे मिले, प्रभु ये मुझे मिले, प्रभु मुझे मिले। वो लोग सिखाते हैं कि जब हम ये करते हैं तो हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और 9 महीने बाद में वो चीज़ हो जाती है। विश्वास से पाना सिखा रहे हैं, पर देखिए तुम उसका विश्वास कब दिखा? जब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तब उसने स्वीकार किया वो परमेश्वर। आज लोगों को ये बोलो, उन्हें चुभता है, उन्हें बुरा लगता है। आज लोगों ने हमें ये सिखाया विश्वास से ये पाओ, विश्वास से ये पाओ, विश्वास से ये पाओ, विश्वास करो ये मिलेगा, विश्वास करो ये मिलेगा। अब इब्रानियों 11 पढ़िए आराम से। अब्राहम ने विश्वास किया, ये पाया, वो पाया, सब लोगों ने पाया। पर जब बात हमारे खुदा की आई, यीशु मसीह की आई, तब लिखा है उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा।
इसलिए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताको। क्या ताके? उसने दुःख सहा। विश्वास कैसे हमें परमेश्वर पे रखना? भले ही वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, पर हम उसके लिए कीमत देंगे, दुःख उठाएँगे। ये बातें मत बताओ, ये चुभती है। ये बताओ विश्वास से गाड़ी कैसे मिलेगी, वीज़ा कैसे मिलेगा, अच्छी पत्नी कैसे मिलेगी, पैसे कैसे मिलेंगे, ये बताओ। ये क्यों कहते हो दर्द सहना है? ये प्रभु की बातें थी। जब यीशु के बारे में बात आती है ना, तो उसके लिए लिखा है उसने दर्द सहा। ये विश्वास है, कुछ भी परमेश्वर ना करे और आप उसके लिए दर्द सह नहीं। क्या कहते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब नबूकदनेस्सर ने उन्हें आग के भट्टे में डालने के लिए कहा? कहते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है। अगर नहीं भी बचाए, तो भी हम तेरे मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। क्या ऐसा फेथ है? बचाता है तो खुदा है, नहीं बचाता है तो उसका शुक्र है ना। कुछ देता है तो धन्यवाद, नहीं देता है तो धन्यवाद। उसकी मर्ज़ी है ना। पर हम कहते हैं नहीं दे रहा है, नहीं, रटके ले जाते हैं, दे। पहले दुआ करते हैं, प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि आप मुझे अच्छी-सी जॉब दें, अच्छा-सा घर-परिवार दें, अच्छी चीज़ें दें, ये गाड़ी दें, कार, उसके बाद में फ़ोन दें अच्छा, टीवी दें, ये दे, वो दे। सब कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, अगर तेरी मर्ज़ी हो तो ये दे। और कुछ दिन बीत जाते हैं जब वो नहीं देता, फिर प्रभु से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आपने कहा माँगो तो पाओगे और तुम्हें मिलेगा। अब हमारी दुआ ये है कि अब दे प्रभु। और एक टाइम आता है हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम आपके घुटने पकड़ते हैं, जब तक नहीं देगा तब तक माँगता रहूँगा। देखो उसकी इच्छा से कहाँ पर आ गए? ज़बरदस्ती पे कि दे, ये हम हैं, ऐसे ना बने। वो देता है तो शुक्र, ना देता है तो शुक्र। उसके साथ बने रहें। निकोदेमुस ने उस पर विश्वास किया और उसने अनंत जीवन पाया। अनंत जीवन के लिए मेहनत करें, अर्थली चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा खुदा के करीब रह के ये सब चीज़ें ना पाने की कोशिश करें। अनंत जीवन की कोशिश करें, खुदा के पीछे चलें, आत्मा से परिपूर्ण रहें, खुदा के वचन में बढ़ें, दुआ करने वाले व्यक्ति बनें। आगे तक खुदा अब सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।